बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आप दुबई में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। दुबई में जॉब का हुसूल आजकल बहुत सारे लोगों की आरजू है। नौजवानों को अपनी आमदन बढ़ाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए, कर्जों से जल्दी छुटकारा पाने के लिए या अपनी मेहनत का अच्छा मुआवजा पाने के लिए यूएई या करीबी दूसरे खलीजी ममालिक में जॉब तलाश करने का अच्छा मौका है। क्योंकि एक तो ये पाकिस्तान के करीब है, कभी भी सिर्फ 2 से 3 घंटे के फ्लाइट से आ जा सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर आज भी अच्छी जॉब मिलने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए पहले अच्छी मालूमात का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा मेरी अगली तरतीबदार बातों को आराम और ध्यान से सुनें और इस पर अमल कीजिएगा। पहली बात, दुबई में मुनासिब जॉब हासिल करने के लिए आपके कॉलेज लेवल की तालीम और 1-2 साल का तजर्बा होना लाजमी है। इससे ज़्यादा हो तो क्या ही बात है जनाब, मगर ये भी नहीं कि इसके बगैर जॉब नहीं मिल सकती। मिल जाएगी, मगर बहुत कम लेवल की, ज़्यादा वक्त और मेहनत वाली, और फिर साथ में सालाना अच्छी तरक्की और तनख्वाह नहीं होगी। दूसरी बात, इसके बाद सबसे पहले खुद को जहनी तौर पर बहुत सारे वक्ती समझौते करने पर तैयार करें, क्योंकि मीडिया में नज़र आने वाला दुबई वहाँ सैर करने जाने वालों के लिए है, मगर वहाँ जॉब करने वालों के लिए शुरू के कुछ सालों के लिए ज़रा मुख्तलिफ है, जिसके लिए कदम कदम पर आपको सब्र, हिम्मत, बर्दाश्त, समझौते वगैरह करने पड़ेंगे। गर्म मौसम, एक कमरे में काफ़ी लोगों के साथ बंकर बेड पर रहना, कई मरतबा दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही अच्छे से खाना, घर वालों की याद वगैरह। मगर याद रहे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही। हो सकता है कि अच्छी जॉब मिलने पर आपको काफ़ी सहूलत हो और सब कुछ जाते ही सेट हो जाए, या कुछ वक्त लगे, मगर आपने पहले से ये सब जहन में लाजमी रखना है। तीसरी बात, अपने तालीमी असनाद, तजर्बा लेटर, सीवी की सॉफ्ट कॉपी, पासपोर्ट और कम से कम 15 सफ़ेद बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज तस्वीर को तैयार रखें। साथ ही इंग्लिश बोलचाल और लिखने में ज़रा रवानी भी लाएं, कि ये बहुत फर्क डालने वाली बात है। ये भी याद रहे कि दुबई में अच्छे ओहदे की जॉब के लिए आपको अपने तालीमी असनाद को मुतल्लका तालीमी बोर्ड, HEC, फॉरेन ऑफिस और UAE की एम्बेसी से पाकिस्तान में ही जाने से पहले अटैच करवानी पड़ेगी। दुबई जाने से पहले ये काम करवा लें तो यकीन माने बहुत सहूलत हो जाएगी। आजकल तो ये सब वैसे भी बहुत आसान हो गया है कि कुछ अच्छी कोरियर कंपनीज ये देती हैं। ये सब ना भी हो तो भी जॉब मिल सकती है, आप बाद में भी करवा सकते हैं, मगर बेहतरीन इदारे में जॉब के लिए ये सब शुरू में ही लाजमी होता है, इसलिए बेहतर यही है कि पहले से ही करवा लें। चौथी बात, सबसे अहम बात कि जॉब के लिए आपका दुबई में खुद मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, कि इदारे इन्हीं को इंटरव्यू के लिए पहले फ़ोन कॉल और फिर ईमेल करते जो दुबई में मौजूद हों। याद रहे कि दुबई में पहले से आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सके, अपने पास रखे या किसी दूसरी जगह बेड स्पेस का इंतज़ाम करे। और फिर आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ वाईफाई का होना लाजमी हो, जो बहुत अहम है। बाकी खाना पीना तो आप अपने रूम में खुद बना सकते हैं, शेयरिंग पर कर सकते हैं, या बाहर होटल से भी खा सकते हैं। अपना या किसी दोस्त का लैपटॉप हो तो क्या ही बात, वरना आप किसी नेट कैफ़े भी जा सकते हैं, मगर ये महंगा भी पड़ता है और कई जगह तो नेट कैफ़े काफ़ी दूरी पर होता है। पांचवी बात, तो फिर जनाब अब किसी अच्छे जानने वाले की मदद से दुबई के लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, जो कि तकरीबन 3 दिन के अंदर मिल ही जाता है। याद रहे कि ट्रैवल एजेंट को आजकल वीज़ा फीस के साथ काबिल वापसी सिक्योरिटी भी जमा करवानी पड़ती है। फिर इसके बाद आपके आने जाने का रिटर्न टिकट भी लेना पड़ेगा। इसके लिए पहले ही देख लें कि कौन सी एयरलाइन आपको सस्ती पड़ रही है, जो कि आप खुद भी मुख्तलिफ एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रहे, वीज़ा निकलने के बाद आपके पास 2 महीने का वक्त होता है कि इसके अंदर अंदर आप दुबई जा सकते हैं या नहीं, कि आज सुबह मिला तो भागम भाग में लग गए। आराम और तसल्ली से सब करना है बस। छठी बात, दुबई में पहले दिन ही वहाँ की सिम हासिल करें और मोबाइल नंबर को अपनी CV में लिखें। अब आता है असल मरहला, जॉब अप्लाई करने का। अगर आप वहाँ का मशहूर अखबार गोल्फ न्यूज़ रोज़ाना खरीद कर पढ़ें, ताकि ज़रा इंग्लिश भी बेहतर हो, मौजूदा हालात से भी बाखबरी हो और साथ ही जॉब के इश्तहारात भी देख सकें। याद रहे कि दुबई में तकरीबन हर जगह पहले ईमेल या ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू के लिए इदारे आपसे फ़ोन कॉल और ईमेल पर खुद ही रब्ता करेंगे। जाते ही इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार नहीं करना,
पहला हफ्ता समझें सिर्फ अप्लाई करते ही गुजर जाना है, इसके बाद आपको रिस्पांस मिलना शुरू होगा। 7वीं बात, आपकी सहूलियत के लिए ऑनलाइन जॉब की तलाश और अप्लाई करने के लिए कुछ अच्छी और मुफीद वेबसाइट्स दी जा रही हैं, जिन पर आप अपना फ्री अकाउंट और CV बनाकर मुख्तलिफ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनको रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करें। इसके अलावा भी और बहुत अच्छी साइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन जॉब सर्च करने के दौरान नज़र आएंगी। कुछ हायरिंग कंपनीज की साइट्स पर जॉब अप्लाई करने के लिए पैसे भी दरकार होते हैं, मगर आप फ़िलहाल फ्री सहूलियत वाली साइट्स पर ही कोशिश करें। हमने तमाम वेबसाइट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहां जाकर आप किसी भी वेबसाइट से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। 8वीं बात, अगर आपके पास मुख्तलिफ फील्ड का तजर्बा है तो सबकी अलग-अलग CV बनाएं और पोस्ट के लिहाज से अप्लाई करें। ये नहीं कि मार्केटिंग की जॉब के लिए अकाउंट्स का तजर्बा सामने हो। याद रहे कि इदारे CV शुरू से ही पहला अंदाज़ा लगाते हैं। अगर शुरू में ही जॉब के मुताबिक तजर्बा लिखा मिलेगा तभी वो मुकम्मल CV पर गौर करते हैं। ये उसूल सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जॉब अप्लाई करते जहन में रखना है, ख़ास तौर पर ऑनलाइन, क्योंकि इसमें CV की भरमार होती है। 9वीं बात, दुबई क़याम के दौरान हमेशा याद रखें कि आप फ़िलहाल वहाँ एक मकसद जॉब का हुसूल लेकर आए हैं, तो अपनी पूरी तवज्जो इसी मकसद पर सर्व करें। अपने क़याम के आखिरी दिन तक दिल जमई और दिलचस्पी से जॉब सर्च करें। फजूल में बाहर की आवारागर्दी से इज्तनाब करें और अपना पूरा फोकस जॉब की तलाश में लगा दें। दुबई में मौजूद अपने जानने वालों को अपने क़याम की मकसद, ताकि वो भी आपको कोई जॉब रेफर कर सकें। खुद को भी इंटरनेट पर खूब सर्च करें और मुख्तलिफ इदारों की वेबसाइट पर जाकर इनके कैरियर सेक्शन पर अप्लाई करें। 10वीं बात, दुबई में अपने इब्तिदाई दिनों में ही किसी दोस्त के साथ मिलकर मेट्रो, बस और ट्रेन पर सफ़र करने का तरीका सीख लें, ताकि इंटरव्यू पर जाने के लिए मुश्किल ना हो। हमेशा रास्ता और मंजिल अच्छे से कंफर्म करके ही जाएं और वक्त से काफ़ी पहले निकलें, ताकि आराम और तसल्ली से जा सकें। वहाँ के कवानीन का ख़ास ख्याल रखें। बाहर सफ़र करते हुए पासपोर्ट और वीज़ा की फ़ोटोकॉपी ज़रूर साथ में रखें। 11वीं बात, इंटरव्यू के लिए फ़ोन कॉल आए तो इत्मीनान और गौर से समझ कर सुनें। जो ना समझ आए वो दोबारा पूछ लें। बात का जवाब एतमाद से दें। यही बातें इंटरव्यू देते हुए जहन में रखें। इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए पहले ठीक से सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको स्टार्ट में 4 से 5 हज़ार दरहम तक की ऑफ़र मिलती तो कबूल करने में हर्ज नहीं, कि अगर आप खुद को साथ साथ बेहतर बनाते जाएंगे तो अच्छी तनख्वाह और तरक्की लाजिम है। इससे कम तनख्वाह पर काम मिलना आसान है, मगर फिर समझौते करना ज़रा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। याद रहे कि ये सिर्फ एक मशवरा है, बाकी फाइनल फैसला आपने अपने मौजूदा हालात देख कर ही करना है कि आपको कम अज़ कम कितने तक की तनख्वाह बारे में है। बहुत बेहतर हो कि इस बारे में भी आप पाकिस्तान से ही जहन बनाकर आएँ। 12वीं बात, लाजमी याद रखें कि दुबई में जॉब शुरू करने, छोड़ने, किसी दूसरी कंपनी में जाने, छुट्टियां हासिल करने या पाकिस्तान में मुस्तकिल वापस आने की उसूल व ज़वाबित पर लाजमी अमल करना होता है, जिस पर अमल ना करने से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि इस बारे में अपने वहाँ पर मौजूदा दोस्तों से मालूमात ले लें या ख़ुद ऑनलाइन लेबर लॉ की पॉलिसी को पढ़ लें। ये भी याद रहे कि जॉब मिलने पर अक्सर कंपनीज आपका पासपोर्ट अपनी तहवील में ले लेती हैं और आपको कोई ख़ास ज़रूरत पड़ने पर ही वापस करती हैं। अगरचा इनका ये काम कानून के ख़िलाफ़ है और आप शिकायत भी कर सकते हैं, मगर बात आती है फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली बस। 13वीं बात और आखिरी बात, हुर्फ़े आखिर ये है कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करने के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। अगर दुबई जॉब आपके लिए बेहतर होगी तो रब आपका ज़रूर इंतज़ाम कर देगा। बस आपने आखिरी दिन तक भरपूर कोशिश करनी है। अगर दुबई में जॉब ना मिले और पाकिस्तान वापस आना पड़े तो दिल छोटा मत करना, पाकिस्तान में ही कोशिश जारी रखना, या अगर कोई इंतज़ाम हो सके तो कुछ अरसा बाद फिर से दुबई जाकर कोशिश कर लेना। यही सोचना कि चलो जॉब ना सही, इसी बहाने एक नए मुल्क की सैर ही हो गई, जहाज़ का सफ़र भी हो गया, दुबई की दुनिया भी देख ली, कुछ और नहीं तो दुबई जाने का और देखने का आपका ख्वाब तो पूरा हो ही चुका है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लाइक के बटन को दबाकर हमारा पेज लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें।
شکریہ.